नमस्कार। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की सच्ची घटनाओं से। इसी सिलसिले में आज पेश है उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की एक वारदात। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की फेहरिस्त में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सन 2012 में यहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के कुल 23,569 मामले दर्ज किए गए। अभी अभी आपने देखा कि एक लड़की पर दिन दहाड़े बीच रास्ते में एक बाइक सवार ने हमला किया। लड़की के रिएक्शन से साफ जाहिर था कि वो बाइक सवार को जानती थी। तो क्या ये कोई आपसी रंजिश का मामला था? और जिस तरह से बाइक सवार ने हमला किया उससे साफ जाहिर था कि वो काफी गुस्से में था। कौन था ये लड़का और क्यों इस लड़की की जान लेना चाहता था? बात कहां से शुरू हुई और कैसे यहां तक पहुंची, ये जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। ये क्या मजाक है चोपड़ा? जब क्लाइंट के पेपर्स रेडी थे तो क्लाइंट के पास अब तक पहुंचे क्यों नहीं? मुफ्त की सैलरी दिखाते हो क्या? ये चमड़े का कारोबार है मेरा। अगर काम पूरा नहीं हुआ ना तो समझ लेना कि तुम्हारी चमड़ी उधर के रख दूंगा। नालायक कहीं कहीं। सर आप टेंशन ना लीजिए, हमने फ्रेश डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। हमें मालूम था चोपड़ा लास्ट मोमेंट पे टेंशन देगा। सर देखिए ना, सब है, देखिए। ग्रेट, थैंक्स देवेन। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। तुम एक दिन की छुट्टी क्या ले लेते हो, मेरे ऑफिस का जैसे काम ही बंद पड़ जाता है। एनीवे, तुम ये पेपर्स भाटिया के पास पहुंचा देना और चोपड़ा है ना तो उसे कहना ही इज फायर। कामचोर आदमी की हमारा ऑफिस में कोई जगह नहीं। डैड, कितनी बार आपको कहा है कि इतना स्ट्रेस मत लिया करो। और बीपी की गोली ली आपने? बेटे, मेरी बीपी की गोली तो तुम ही हो। तुम्हें देखता हूँ तो मेरे सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। हर बात में मजाक है ना? और आप भूल गए हो ना कि आज मेरे साथ आपको मेरे कन्वोकेशन में चलना था। ओह, आई एम सॉरी बेटा, मैं भूल गया। चलो बेटे, चलिए पापा। तुम यहाँ? हाँ चित्रा जी, ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ जी चित्रा जी, वो हम कह रहे थे कि वो हम आपसे प्यार करते हैं। देखो देवेन, अगर तुम हमसे मजाक कर रहे हो तो हम बता देते हैं कि हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। नहीं चित्रा जी, हम वाकई में सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू। यू नो देवेन, तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है। ये टिश्यू पेपर देख रहे हो देवेन? तुम्हारी औकात इस टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं है हमारे लिए। जब तक काम के हो तब तक साथ में हो। और हाँ, सपने ना अपनी औकात के अंदर देखना सीखो, ओके?
देवेन, जी अंदर आओ। हाँ। हाँ जी चित्रा जी, बोलिए। समझ में नहीं आता तुम्हें? सोचा था डैड के काम के आदमी कायदे से समझ जाओगे, लेकिन तुम जैसे सड़क छाप रोमियो को ऐसी ही भाषा समझ में आती है। 2 टके के आदमी, ये मत भूलो कि तुम्हारी औकात क्या है, और ये याद रखो कि मैं कौन हूं। ओहो माय डार्लिंग बेटा, तुम यहाँ आओ। और बेटा। वो पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, तो बोलो ना। आज मुझे डाइनिंग टेबल पर एक बुके और चॉकलेट का डिब्बा मिला। ओह, तो तुम्हें मिल भी गए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू देवेन। आई होप कि मेरा सरप्राइज तुम्हें पसंद आया होगा। सरप्राइज? आज सुबह मैं देवेन से जिक्र कर रहा था कि वैलेंटाइन डे पे मेरे बेटी के लिए मैंने गिफ्ट नहीं दी, और देखो थोड़ी देर में इसने सब अरेंजमेंट कर दिया। गुड जॉब देवेन। थैंक यू सर। और ये बताओ बेटा, ये चॉकलेट्स तुम्हें कैसे लगे? आई एम सॉरी देवेन। चित्रा जी, आप ये क्या बोल रही हैं? हम तो एक मामूली से एम्प्लॉय हैं, भला आप हमें सॉरी क्यों बोलेंगी? हमें याद है हमारी औकात एक टिश्यू पेपर की तरह है। ऐसा मत बोलो देवेन, हमें शॉक लगा था जब हमने टिश्यू पेपर पे आई लव यू माय वैलेंटाइन लिखा हुआ देखा। हमें लगा कि वो तुम हो। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमें माफ कर दो। आप हमें सॉरी क्यों बोल रहे हैं? गलती तो हमारी थी। आई एम सॉरी, आप हमें माफ कर दीजिए। एक शर्त पे, कि तुम हमसे दोस्ती करो। फ्रेंड्स? देवेन चित्रा के पापा के ऑफिस में काम करता था और पिछले 4 सालों से मन ही मन चित्रा को चाहता था। जब देवेन ने अपने दिल की बात चित्रा को बताई तो चित्रा ने बेहद गुस्से में रिएक्ट किया, और इतना ही नहीं, घर पर वैलेंटाइंस गिफ्ट देखकर चित्रा ने बिना कुछ जाने देवेन को थप्पड़ जड़ दिया। यहां चित्रा से गलती हुई। किसी का प्रपोजल रिजेक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए उस शख्स को नीचा दिखाना गलत है, क्योंकि जब भी किसी का अहम आत्मसम्मान आहत होता है, खासकर प्यार मोहब्बत के मामले में, तो फिर वो शख्स गुस्से में क्या कर बैठे ये कहना मुश्किल है। चित्रा की आर्थिक और सामाजिक हैसियत देवेन से ऊंची थी, लेकिन देवेन भी इज्जत की नौकरी करता था। हालांकि चित्रा ने देवेन से माफी मांग ली थी, लेकिन देवेन का अहम आहत हो चुका था। चित्रा को हासिल करना अब उसके लिए जिद बन चुका था। तो क्या अंजाम होने वाला था इस एक तरफा प्यार और गुस्से का? मानना पड़ेगा, दोस्त हो तो देवेन जैसा हो। इश्क में नाकामी के बाद भी पार्टियां दे रहा है, क्या बात है। नाकाम नहीं हुए हैं हम। चित्रा जी ने आज हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अभी उम्मीद हमारी कम नहीं हुई। देखते रहो हम चित्रा जी का भरोसा कैसे जीतते हैं। चित्रा जी सिर्फ हमारी होंगी, सिर्फ हमारी, और किसी की नहीं। अपने दोस्त की पहली और छोटी सी जीत के लिए चीयर्स। ये राघव की तस्वीर है, कल वो तुम्हें देखने आ रहा है बेटे। घर पे ही रहना, कहीं जाना मत। मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे तो पापा का बिजनेस में हाथ बटाना। ओहो, नाटक तो देखो पापा दीदी के। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और कह रही है शादी नहीं करनी। ठीक है, अगर दीदी को ये लड़का पसंद नहीं तो अब मेरी बात चला सकते। मुझे तो लड़का बहुत पसंद। अंजलि अब फिर से मेरे हाथ से पिटने वाली है। पापा 1 मिनट में। अरे अरे संभालो, चोट लग जाएगी। हाँ सर, ये फाइल। अरे देवेन, बिल्कुल सही वक्त पर आए बेटे। देवेन, मेरी सारी मीटिंग्स कल के कैंसिल करवा दो। चित्रा को देखने लड़का आ रहा है, मैं चाहता हूं कि उसकी सारी जरूरतों का ख्याल तुम रखो। 12 बजे की फ्लाइट है, तुम उसे पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट चले जाओ, उसे लेते जाना। वैसे
नाम क्या बताया तुमने अपना? सर देवेन। कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग? थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। अरे बेटे तैयारियां हो गई ना, देवेन उस लड़के को लेके कभी भी आता होगा। पापा आप टेंशन मत लीजिए, जब अंजलि यहाँ है और वैसे भी वो दी को देखते ही हाँ बोल देगा, और अगर नहीं भी पसंद किया तो मुझे सामने कर देना। अंजलि की बच्ची, तुझे तो ना मैं अभी बताती हूँ। ये बच्चे भी। रुक। क्या बात है दीवान? चित्रा कहाँ है आजकल? अरे मिलती नहीं है आजकल। अब तक नाराज है क्या मुझसे? ना फोन उठाती है, ना मैसेज का रिप्लाई करती है कहाँ आजकल? सर एक मिनट, एक मिनट। नहीं है कहाँ वो? सर क्या है ना, चित्रा मैडम की ना सगाई होने वाली है, वो आपसे ना कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। What? क्या बात कर रहे तू? तुझे पता है जब उसके पहले बॉयफ्रेंड ने उसको डिच किया था ना, तो मेरे से आकर लिपट गई थी, और अब शादी किसी और के साथ। कह देना उसको फौरन मुझे कॉल करेगी, ठीक है? वरना उसकी और मेरी जो भी अश्लील तस्वीरें हैं ना, उसको सोशल मीडिया साइट में डाल दूंगा। सब कुछ समझा देना उसको, ठीक है? राघव जी आप परेशान मत होइए। वो क्या है ना, हमारी चित्रा मैडम इतनी सुंदर है कि हर कोई लड़का उनके पीछे पड़ा रहता है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। देवेन, हाँ जी। कैन यू डू मी अ फेवर? हाँ सर बोलिए ना। यू सी मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ, तो ये सब मुझे चलेगा नहीं। क्या तुम मुझे दोबारा एयरपोर्ट छोड़ सकते हो? अरे सर आप ये क्या बोल रहे हैं, वहाँ सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। सर मेरी नौकरी चली जाएगी सर। तो मैंने कहना कि मैं आया ही नहीं एयरपोर्ट। अरे बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरे सर ओके चलो चलो कम। कपूर, बेशर्मी की भी हद होती है। किस तरह का संस्कार दिया है तुमने अपने बच्चे को? कहता है मेरी बेटी में खोट है। अरे तुम तो मेरी बेटी को जानते हो ना। मैं कहता हूँ तुम्हारे बेटे में दोष है। और सुनो, आज के बाद मुझे फोन मत करना, समझ लो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि एक ऐसे शकी इंसान से शादी नहीं हुई। आप सोचिए, अगर उसकी चित्रा मैडम के साथ शादी हो जाती तो वो चित्रा मैडम भी कितना शक करता। मैं यकीन है कि चित्रा मैडम को इससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। सच में। हाँ बेबी, तुम ठीक ही कहते हो। अच्छा हुआ जो सब कुछ पहले से ही पता चल गया, वरना मेरी बेटी की जिंदगी तो बिल्कुल खराब हो जाती। बड़ी मुश्किल से मनाया था इसे। कितनी ठेस लगी होगी उसे। कैसे रहे? बढ़िया बढ़िया एक्टिंग करते हो यार। अरे कानपुर में क्या कर रहे हो? मुंबई जाओ, मुंबई। ये लो। थैंक्स बड़ी। चित्रा, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तुम मेरी एक जिद हो, और मैं जब तक मैं पा नहीं लेता ना, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। देवेन बेहद शातिर था। वो चित्रा को एक चैलेंज की तरह ले रहा था, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इसी जिद में उसने चित्रा की सगाई भी तुड़वा दी, क्योंकि वो चित्रा को किसी और का होते नहीं देख सकता था। चित्रा के पिता देवेन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, जिसका वो जमकर फायदा उठाता गया, और धीरे धीरे दोस्ती के बहाने चित्रा के करीब आने लगा। अब सवाल यह था कि क्या चित्रा वाकई देवेन के जाल में फंस जाएगी? और ये ब्लू और ब्राउन और देवेन, एक मिनट। तुम ऐसे करो, बेल्ट्स के बक्कल सेलेक्ट करो, मैं आता हूँ, ठीक है?
हाँ जी चित्रा जी। वो क्या बात है चित्रा जी, बहुत खुश लग रहे हैं आप। खुशी की बात तो है, डैड ने एक रिश्ता पक्का किया। चित्रा जी, आपको लड़का पसंद है? जानते हो दिलीप, काफी टाइम के बाद मैंने डैड के चेहरे पर इतनी खुशी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा डैड को इतना खुश देखकर। वाह, ये तो कितनी बड़ी न्यूज़ है ना? हाँ, लेकिन चित्रा जी आपको ट्रीट देनी पड़ेगी, ऑफिस के बाद कॉफी पिलानी पड़ेगी। डन। चित्रा जी। कहाँ थे? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। और चित्रा जी, हम आपके लिए कुछ लेने गए थे। बधाई हो, कुछ दिनों के बाद आप एक नई जिंदगी शुरू करने वाली हैं। थैंक यू देवेन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली को सपोर्ट किया। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और चित्रा जी, हमारे होने वाले साहब के बारे में कुछ तो बताइए। अरे कुछ फोटो शोटो दिखाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दिखाती हूँ। ये देखो। लखनऊ में हजरतगंज में रहते हैं, इंजीनियर हैं, टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते हैं। यू नो व्हाट, अमेरिका में जॉब की बात चल रही है। होपफुली उनका अमेरिका में जॉब हो जाएगा। एंड आई थिंक ही इज गुड मैच फॉर मी। आई एम सो हैप्पी। इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन, लखनऊ से सीधा यूएस। गुड मैच। मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई गुड मैच हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। दीदी, मैं सोच रही थी कि ये जयमाला के टाइम पे पहनेंगे और वो वाला हार फेरों के टाइम पे। ठीक है। अच्छा ये बता कि रेड वाला लहंगा शादी के टाइम पहनूं या माँ होती तो कितना अच्छा होता ना, वो होती तो बहुत खुश होती। आई विल मिस यू दीदी, तुम मेरी हमेशा फ्रेंड रहोगी ना। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप तो देख ही रहे हैं, सब तैयारियां हो रही है। अगर दहेज में कुछ कमी है तो आप हमें बताइए ना। दहेज के अखबार के नीचे अपनी बेटी की गलतियां छिपाना चाहते हो मल्होत्रा? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूं तो फिर ये क्या है? माफ कीजिएगा मल्होत्रा साहब, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। अगर हमें पहले पता होता तो हम इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होते। ये तो हमें सही वक्त पर सब कुछ पता चल गया। अपनी बेटियों का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए बाप की तरह, समझे मल्होत्रा साहब? चलो बेटा। देवेन, ये सब क्या है?
हमारे बेटे के साथ तुम्हारे? डैड प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ फेक है। मैं तो बस अपनी खुशी देवेन के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। पता नहीं क्यों उसने हमारी पिक्चर क्लिक कर ली। नहीं डैड, डैड कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया डैड मैंने। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चित्रा जी को कभी भी गलत नजर से नहीं देखा। ये किसी ने बहुत ही बेहुदा मजाक किया है। चित्रा जी आइए। मुझे मरना है। चित्रा जी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चित्रा जी, आप मरना चाहती है ना, तो मर जाइए ना, क्योंकि आपको लगता है आपके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस इंसान के लिए मरना चाहते हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, और वो जो आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए मरने के लिए तैयार हैं, उनका क्या? ये सब करने से पहले सोचा नहीं आपके डैड पे, आपकी सिस्टर पे क्या बीतेगी जब वो आपका मरा हुआ मुंह देखेंगे? और हमारा क्या? हम मानते हैं आप हमें अपने साथ जीने के लायक नहीं समझते, लेकिन हम जो आपको देखकर जीते हैं उसका क्या? मार दीजिए, हमें भी मार दीजिए, अपने पापा को भी मार दीजिए, अपनी बहन को भी मार दीजिए, उसके बाद जाके आत्महत्या करना। लोग तुम्हारे जैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि सबके पास आपके जैसे दोस्त नहीं होता ना। क्या करूं मैं? पापा की हालत देखी नहीं जाती मुझसे। तुम नहीं समझ सकते कि उन पे क्या बीत रही है। अगर आप थप्पड़ नहीं मारेंगी तो एक बात कहूं, शादी करोगी मुझसे? फिलहाल ऐसा लग रहा था कि देवेन अपने मकसद में कामयाब हो गया है। उसने चित्रा को अपनी चालों के दम पर यह भरोसा दिला दिया था कि उसके लिए देवेन से बेहतर कोई लड़का है ही नहीं। अक्सर ऐसी हताशा के वक्त हमें जिसका भी सहारा मिलता है उसे हम अपना हमदर्द समझने लगते हैं। लेकिन आखिर देवेन चाहता क्या था? उसका असल मकसद क्या था? अब टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है, और टेंशन में मेरे दुश्मन। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। देवेन, हाँ? क्या सोच रहे हो? यही चित्रा जी कि आज के जमाने में मोहब्बत का वो मजा नहीं। मतलब ये जैसे हम लोग पुरानी मूवीज में देखते थे, लड़के लड़कियों के लिए शायरियां करते थे, और लड़कियां लड़कों के लिए प्यार भरा खत लिखा करती थी। सारी जिंदगी यादें बनी रहती थी। लेकिन आजकल तो मैसेजेस और टेक्स्ट में ही हो जाता है, थोड़े दिन के बाद डिलीट। तो ये परेशानी है आपकी? ठीक है, तो हम आपके लिए लेटर लिखेंगे। आप? व्हाई नॉट? तो क्या लिखें? आई लव यू देवेन। जिस तरह
तुमने मुझे सहारा दिया, मेरी दुनिया बदल गई। तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मैं, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुमने मुझे अगर नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी चित्रा। अरे अब तुम क्या करोगे इसका? मैं इसका क्या करूंगा? इसे अपने पास समेट के रखूंगा। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कितने रोमांटिक थे। आई लव यू दिव्यन। आई लव यू टू। चित्रा देवेन से बेहद प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे देवेन के असली इरादों की भनक तक नहीं थी। देवेन ने चित्रा को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था और उसे चित्रा से जो कुछ चाहिए था वो सब मिल रहा था। लेकिन वक्त बीतने के साथ देवेन को लगने लगा कि चित्रा उस पर अधिकार जमाने लगी है। उधर चित्रा को लगता था कि देवेन से शादी के बाद उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला था? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? कहाँ थे 4 दिन से? मिले क्यों नहीं? वो यार काम में थोड़ा सा बिजी था। दिव्यन, काम तो हमेशा से था, फिर भी हम मिलते थे ना। ये सडनली 4 दिन? दिव्यन, मैं सोच रही थी कि यही सही वक्त है, हमें डैड से बात कर लेनी चाहिए। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। चित्रा, मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है हमारी शादी के लिए। अगर अभी सही वक्त नहीं है तो कब? दिव्यन बोलो, अभी नहीं तो कब? दिव्यन, आई एम टॉकिंग टू यू, टेल मी, कब करेंगे हम शादी? कभी नहीं। इतना परेशान करती है, चैन से जीने भी नहीं देती। नहीं करनी तुम्हारे साथ शादी। मतलब ये स्वीटहार्ट, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। और ये सब जो चल रहा था ना, ये सब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया था। मैं तुम्हें तुम्हारे हर थप्पड़ का जवाब देना चाहता, इसलिए अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम्हें पाना मेरी जिद और मैंने तुम्हें पाल। मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, समझे? हाउ डेयर यू! इतना बड़ा धोखा! छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। डैड को बोल के तुम्हें जेल नहीं करना ना। मेरा दिमाग चित्रा ने। क्या हुआ? बस डर गई तुम? बस एक बात बताओ, मैं एक्टर कैसा हूँ? अरे यार, मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि तुम सुधरी हो कि नहीं। पता चला शादी के बाद थोड़ा सा झगड़ा हुआ, तुम मरने पहुंच गई। लेकिन अब हमने देख लिया, यकीन हो गया कि तुम शादी के लिए एकदम तैयार हो। मजाक? ये मजाक था? For God's sake, दिव्यन, इतना घटिया मजाक मुझसे दोबारा कभी मत कर। I'm sorry चित्रा, तुम जानती हो ना चित्रा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुमने वो हाईवे के पास वाला मंदिर देखा है? मैंने मालूम है क्या सुना है कि उस मंदिर में जो भी शादी करता है ना, उसकी शादी कभी नहीं टूटती। हम दोनों वहाँ कल ही शादी करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे डैड को जाके सब कुछ बता देंगे और उनके पास माफ करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। हम कल ही शादी करेंगे? हाँ चित्रा। I love you, Viren. I love you too, baby. I love you too. हाँ दिव्यन, मैं निकल रही हूँ मंदिर के लिए। तुम कहाँ हो? ओके ओके ओके, मैं वहां पहुंचती हूँ। यू नो व्हाट, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। दीदी, हाँ, कहाँ जा रहे हो? एक सरप्राइज है, आके बताती हूँ। बाय बाय।
चित्रा की मौत को पुलिस ने रेकलेस ड्राइविंग का केस माना और दुर्घटना समझकर फाइल बंद कर दी गई। मिस्टर मल्होत्रा बुरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन चित्रा की बहन अंजलि अच्छी तरह जानती थी कि दुर्घटना वाले दिन चित्रा देवेन से मिलने गई थी। क्या हुआ उसके बाद, चित्रा की अचानक मौत कैसे हो गई, ये वाकई एक एक्सीडेंट था या फिर हत्या? अंजलि ने इस राज से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया। पापा, आपसे कुछ बात कहनी थी। आपकी हालत खराब थी इसलिए कुछ कह नहीं पाए। बोलो बेटे। जिस दिन डी का एक्सीडेंट हुआ उस दिन वो देवेन के साथ मंदिर जाने वाली है। अरे चोपड़ा कहा ना, काम आज शाम को ही हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें निकालने के लिए मुझे मल्होत्रा सर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे ना? देवेन, तुम पापा के चेयर पे क्या कर रहे हो? वो अंजलि जी, सॉरी, वो क्या है ना, सर के ड्रॉर से कुछ फाइल्स लेनी थी, अर्जेंट में फोन आ गया तो मैं यहीं पे बैठ के बातें करने लगा। आई एम सॉरी अंजलि जी। इट्स ओके। अच्छा ये बताओ, जिस दिन डी का एक्सीडेंट हुआ था तुम डी के साथ निकले थे ना? वो अंजलि जी क्या है ना, चित्रा जी को ना मंदिर जाना था, मैं उनका इंतजार वहीं पे कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई वहां पर। तो तुमने ये बात पापा या पुलिस वालों को क्यों नहीं बताई? अक्सर तुम डी को अपने साथ लेके जाते थे, तो फिर वहां क्यों नहीं लेके गए? और तुम मंदिर में उनका वेट क्यों कर रहे थे? वो क्या है ना अंजलि जी, ये ऑफिस है, यहाँ पे मैं सबके सामने ये सारी बातें नहीं कर सकता। आप ऐसा कीजिएगा, आप ना शाम को मेरे घर पे आ जाइएगा, मैं आपको सारी बातें बता दूँ। मैं शाम को तुम्हारे घर आती हूँ। अरे अंजलि जी, आप आ गई? आइए आइए। अंजलि जी, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? कुछ नहीं, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। हाँ जी अंजलि जी, आपको एक राज की बात बतानी थी। आपकी बहन ना मुझसे प्यार करती थी। क्या? हाँ, मगर मैं नहीं करता था, मुझे अपनी औकात पता थी, मैं सर के साथ धोखा नहीं करना चाहता था। वो क्या है ना, चित्रा जी का बार बार रिश्ता टूटने की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की और उन्हें लगा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो मुझे सुसाइड की धमकी देती थी। उन्होंने मुझे लेटर भी लिखा था कि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। अंजलि जी, मेरे पास ना वो लेटर रखा है जो चित्रा जी ने मुझे लिखा था। एक सेकंड ना, रुकिए एक सेकंड ना। अरे अरे यही तो रखा था। कहीं से तो नहीं ढूंढ रहे? तुम्हें समझ में तो नहीं आ रहा, पर मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है और मैं सच सच तुमसे जानना चाहती हूँ। बताता हूँ, लेकिन ये जान लो तुमने बहुत बड़ी गलती की, जो सबको जानने के लिए यहाँ पे अकेली आ गई। बहुत प्यार था ना अपनी बहन से, उसके पास जाना चाहोगी? क्योंकि सब कुछ जानने के बाद तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हारी बहन मेरे लिए एक जिद थी और वो जिद को मैं पाना चाहता हूँ। उसे पाकर मैं अपनी जिद पूरी करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना जाल फैला। मैंने उसे प्रपोज किया, फिर मैंने दूसरा दांव खेला, हमदर्दी का। उसने अपने हाथों से मुझे थप्पड़ भी मारा।
अपने आप को उसके सामने गलत ठहराया। मैंने तुम्हारे बाप के सामने एक शरीफ लड़का बन के दिखाया और वो मेरी दोस्त बन गई। फिर उसके लिए लड़कों के रिश्ते आने लगे। फिर मैंने कैसे ना कैसे करके उसकी बदनामी कर। वो मैं ही था जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की शादी टूटी और बेचारी सदमे में आ गई और मैंने सहारा देने के बाद उसे फंसा। मैंने उसे शीशे में उतार लिया। जो करना चाहता था सब कुछ किया। लेकिन एक बात तो बड़ी चिपकू थी यार। अरे गले में घंटी बन के लटकना चाहती थी। फिर मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। तुम? हाँ मैं। बहुत सैली तेरे नखरे। मुझे जेल में डालना चाहती थी ना। जो कल मैंने कहा था ना, सब कुछ सच कहा था। तू मेरे लिए सिर्फ एक जिद थी। घमंड तोड़ना चाहता था तेरा। काश मैं तेरे साथ भी वो कर पाता जो तेरी बहन के साथ किया। तुझे तेरी बहन के पास पहुंचाने का। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है देवन। तुम फंस चुके हो। अपनी जबान से तुमने अपना गुनाह कबूल किया। तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा हमने रिकॉर्ड कर लिया। तुम्हारे इस खूबसूरत से घर में हमने वीडियो रिकॉर्डिंग लगा रखी है, वो देखो। झूठे लोग हमेशा अपने झूठ से ही फंसते हैं। याद है देवेन, चित्रा की मौत से एक दिन पहले तुमने मुझसे छुट्टी मांगी थी, अगले दिन के लिए, बीमारी के बाद, याद है? लेकिन जब मुझे अंजलि ने कहा कि तुम और चित्रा मंदिर जाने वाले थे, तब मुझे शक हुआ कि देवेन को इस बात के लिए मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। और फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सिर्फ बातों से हम ये साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चित्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि उसकी मौत जलने से हुई। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई और वो उसकी मौत हो गई। अब तो कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ब खुद सारी सच्चाई उगल। उसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए ऑफिस पहुंची और तुम मंदिर की बात सुन के घबरा गए और फिर तुमसे मिलने का मैंने वादा किया। और दोपहर में पुलिस को मैं तुम्हारे घर लेके आई और सब सबूत इकट्ठा किए और तुम्हारे घर में वीडियो कैमरा भी लगवा दिया। ले चलो इसे। चित्रा के पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देवेन इस हद तक गिर सकता है। लेकिन आखिरकार चित्रा की बहन अंजलि ने अपनी बहन के कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। देवेन ने जो कुछ किया देखकर हैरानी होती है, लेकिन यह कड़वा सच है कि बहुत से लोग सिर्फ अपनी जिद के लिए बहुत बड़ा अपराध कर देते हैं। देवेन को चित्रा की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए सेक्शन 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देवेन तो आपराधिक मानसिकता का था, लेकिन चित्रा की असावधानी यह थी कि उसने पहले तो देवेन के अहम को चुनौती दी और फिर इतनी जल्दी उस पर इतना ज्यादा भरोसा कर लिया। इसीलिए सावधान रहें एक तरफा प्रेमियों से और कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। आज हमने आपको दिखाई उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की एक वारदात। तो देखते रहिए सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध के खिलाफ जंग की सच्ची घटनाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।